चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे कोई भी फोल्डर होगा या कोई भी फाइल होगा, आप इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से आपके केस में भी ये वाला एरर आता होगा। ऐसा ही एरर किसी भी केस में आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ऐसा आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बहुत सा तरीका है, इनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको फिक्स करना है। पहला तरीका के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पावर बटन होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टास्क बार दिख रहा है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा टास्क मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा आपके केस में जो ये फोल्डर है या जो भी फाइल है किसी के अंदर ओपन तो नहीं है, या मान लीजिए कोई फोटोशॉप होता है या एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर हो गया या आपने किसी के अंदर ये फाइल यूज कर रहे होंगे, यानी उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल होता है उस आप किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको यूज कर रहे हैं तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा किसी के अंदर यूज तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए फोटोशॉप के अंदर यूज हो रहा है तो यहाँ पे फोटोशॉप रनिंग होगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करके एंड टू टास्क कर दीजिएगा। तो ऐसे करके आपको बंद कर देना है। उसके बाद आप इसको डिलीट करने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, या नहीं तो रीनेम करने की कोशिश करते हैं तो रीनेम हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। अब मान लीजिए अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। इस स्टेप से जरूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च के ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इस तरह से टाइप कर देना है। इस तरह से यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जैसा टाइप किया एग्जैक्ट वैसा ही आप टाइप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन ही दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप टॉप पे देखिएगा तो यहाँ पे सीपीयू होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे आपके केस में भी ये वाला सारा ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आप देखिए एसोसिएट हैंडल दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो का निशान दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके केस में यहाँ पे फोल्डर का नाम क्या है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके केस में फोल्डर का नाम क्या है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे आपको दिख जाएगा और फोल्डर नेम यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम टाइप कर देना है। इस तरह से यहाँ पे नेम टाइप कर दीजिएगा। तो टाइप करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी फोल्डर के अंदर जो भी फाइल होगा वो कहाँ कहाँ पे रनिंग है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एंड टू प्रोसेस दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एंड टू प्रोसेस दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आप डिलीट कीजिएगा। तो आपके केस में जो प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, या नहीं तो आप रीनेम कर रहे थे तो रीनेम का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।